हल षष्ठी छठ भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को की जाने वाली छठ को हल षष्ठी कहते हैं। हल षष्ठी छठ को चंद्र छठ भी कहते हैं। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। कुछ लोग माता सीता का जन्म दिवस इसी तिथि को मानते हैं। बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल तथा मूसल है, इसीलिए उन्हें हलधर भी कहते हैं। उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हल षष्ठी पड़ा। हमारे देश के पूर्वी जिलों में इसे ललही छठ भी कहते हैं। इस दिन महुए की दातुन करने का विधान है। इस व्रत में हल द्वारा जुता हुआ फल तथा अन्न का प्रयोग वर्जित है। इस दिन गाय का दूध दही का प्रयोग भी वर्जित है। भैंस का दूध और दही प्रयोग किया जाता है। कैसे मनाते हैं हल षष्ठी छठ, आइए अब यह जानते हैं। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि के पश्चात पृथ्वी को लीपकर एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है, जिसमें छड़ बेड़ी पलास गुल्लड़ की एक एक शाखा बांधकर बनाई गई हर छठ को गाड़ देते हैं और इसकी पूजा की जाती है। पूजन में सतंजा यानी कि गेहूं, चना, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ आदि का भुना हुआ लावा चढ़ाया जाता है। हल्दी में रंगा हुआ वस्त्र और सुहाग सामग्री को भी चढ़ाया जाता है। अब आइए सुनते हैं हल षष्ठी के व्रत की कथा को। तो कथा को पूरी अवश्य ही सुनिएगा। एक गर्भवती ग्वालिन के प्रसव का समय समीप था। उसे प्रसव पीड़ा होने लगी थी। उसका दही मक्खन बेचने के लिए रखा हुआ था। वह सोचने लगी, यदि बालक ने जन्म ले लिया तो दही मक्खन बिक नहीं पाएगा। यह सोचकर वह उठी और सिर पर दही मक्खन की मटकी रखकर बेचने के लिए चल दी। चलते चलते उसकी प्रसव पीड़ा बढ़ गई। वह झड़बेड़ी की झाड़ी की ओट में बैठ गई। उसने एक पुत्र को जन्म दिया। अल्हड़ ग्वालिन ने बालक को कपड़े में लपेट कर वहीं लिटा दिया और स्वयं मटकियां उठाकर आगे बढ़ गई। उस दिन हर छठ की थी। यद्यपि उसका दूध और मक्खन गाय भैंस का मिला जुला था, पर उसने बेचते समय यही बताया कि यह केवल भैंस का है। इसीलिए उसका दूध दही बिक गया। जहाँ ग्वालिन ने बच्चे को छिपाया था, वहाँ एक किसान हल चला रहा था। उसके बैल बिदक कर खेत की मेढ़ पर जा चढ़े। हल की नोक बच्चे के पेट में टकरा जाने से बच्चे का पेट फट गया। किसान ने तत्काल छड़बेड़ी के कांटों से बच्चे के पेट में टाँके लगाकर उसे वहीं पड़ा रहने दिया। ग्वालिन ने लौटकर बच्चे को मृतक पाया। ग्वालिन ने सोचा, यह मेरे पाप का फल है। मैंने आज हर छठ के दिन व्रत करने वाली अनेक स्त्रियों को गाय का दूध दही बेचकर उनका व्रत भंग किया है। उसी का मुझे दंड मिला है। मेरा बच्चा मर गया। उसने सोचा कि मुझे लौटकर अपना पाप स्वीकार कर प्रायश्चित करना चाहिए। वह लौटकर वहां आई जहां उसने दूध दही बेचा था। उसने गली मोहल्ले में घूम घूम कर अपने दूध दही का सारा रहस्य जोर जोर से आवाज लगाकर प्रकट कर दिया। यह सुनकर स्त्रियों ने अपनी धर्म रक्षा के विचार से उसे आशीष दी। जब वह वापस उसी खेत में पहुंची तो उसे उसका पुत्र जीवित अवस्था में मिला। उसी दिन से ग्वालिन ने पाप छिपाने के लिए कभी झूठ न बोलने का प्रण किया। इसी के साथ हल छठ व्रत कथा यहीं पे संपन्न होती है। अब आइए सुनते हैं चंद्र छठ की कथा। किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठानी मासिक धर्म के समय भी बर्तनों का स्पर्श करती फिरती थी। कुछ समय पश्चात सेठ और सेठानी की मृत्यु हो गई। मृत्यु पश्चात सेठ को बैल और सेठानी को कुतिया की योनि प्राप्त हुई। दोनों अपने पुत्र के घर में रखवाली करते थे। पिता का श्राद्ध था। पत्नी ने खीर बनाई। वह किसी काम से बाहर गई तो एक चील खीर के बर्तन में शाप डाल गई। बहू को इस बात का पता नहीं चला। वह कुतिया यह सब देख रही थी। उसे पता
था कि खीर में चील सांप गिरा गई है। कुतिया ने सोचा कि इस खीर को खाने से ब्राह्मण मर जाएंगे, अतः कुतिया ने खीर के भोग में मुंह डाल दिया। गुस्से में भरकर बहू ने कुतिया को जलीकटी सुनाई जलती हुई लकड़ी से मारा, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। बहू ने वह खीर फेंक दी और दूसरी खीर बनाई। जब ब्राह्मण भोजन कर चले गए, परंतु बहू ने कुतिया को जूठा तक नहीं दिया। रात होने पर कुतिया और बैल बातें करने लगे। कुतिया बोली, आज तो तुम्हारा श्राद्ध था, तुम्हें तो खूब खाने को मिला होगा, मुझे तो आज कुछ भी खाने को नहीं मिला। उल्टे मेरी पीठ की हड्डी टूट गई, पिटाई हो गई। उसने उपरोक्त खीर और सांप वाली बात बैल को बता दी। बैल बोला, आज तो मैं भी भूखा ही हूँ, कुछ खाने को नहीं मिला। आज तो और दिनों की अपेक्षा काम भी अधिक करना पड़ा। बेटा और बहू बैल तथा कुतिया की वार्तालाप सुन रहे थे। बेटे ने पंडितों को बुलवाकर पूछा कि उसके माता पिता किस योनि में हैं। पंडितों ने बताया, माता कुतिया योनि में और पिता बैल की योनि में, तुम्हारे ही घर में हैं। लड़का सारा रहस्य जान गया। उसने अपने माता पिता यानी कि बैल और कुतिया को भर पेट भोजन कराया और पंडितों से उसकी वर्तमान योनि से छूटने का उपाय पूछा। पंडितों ने परामर्श दिया कि भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को जब कुमारी कन्याएं चंद्रमा को अर्घ देने गए तो ये दोनों प्राणी यदि अर्घ के नीचे खड़े हो जाए तो इनको इनकी योनि से छुटकारा मिल जाएगा। तुम्हारी माँ ऋतुकाल में सब बर्तन छूती थी, इसी कारण इसी दोष से इसे यह योनि मिली है। आने वाले चंद्र षष्ठी पर लड़के ने उपरोक्त बातों का पालन किया, जिससे उसके माता पिता की कुतिया और बैल की योनि से छुटकारा मिल गया। बोलिए छठ माता की जय, हल षष्ठी की जय। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी तक हमारी कथा के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।